दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आपका सिलेबस आपको 24 जुलाई तक पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर टोटल 150 क्वेश्चन। ये है अलग टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले पार्ट से, तो इसको हम लिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 150 क्वेश्चन इन 150 क्वेश्चन। टोटल कितने हैं? 150 क्वेश्चन। इन द फर्स्ट सेक्शन आउट ऑफ 75 क्वेश्चन ए स्टूडेंट गॉट 64% मार्क्स। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एग्जामिनेशन में टोटल 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन लो, हमने टोटल कितना क्वेश्चन है? 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में से फर्स्ट सेक्शन में से आउट ऑफ 75 क्वेश्चन, यानी 75 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में है, तो दूसरे सेक्शन में भी कितने हो जाएंगे? 75 क्वेश्चन। इसमें से 65% मार्क्स स्टूडेंट्स को प्राप्त होता है। क्वेश्चन कर रहा है देन हाउ मच परसेंट हैज टू स्कोर इन द सेकेंड सेक्शन। क्वेश्चन कर रहा है सेकेंड सेक्शन में कितना परसेंट स्कोर करे सो डैट ओवरऑल ही विल स्कोर 70%। ओवरऑल वो कितना कर रहा है? 70% स्कोर कर रहा है। यही क्वेश्चन है, जस्ट लाइक क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कर रहा है किसी परीक्षा में कुल 150 प्रश्न है, पहले भाग में कुल 75 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी को 64% अंक प्राप्त होते हैं। यानी 150 क्वेश्चन में से पहले भाग में 75 हैं तो दूसरे भाग में भी 75 हो जाएंगे। इस 75 में से 64% प्राप्त होते, 64% अंक प्राप्त होते हैं। इस परीक्षा में इस 75 क्वेश्चन में से 64% प्राप्त होते हैं। दूसरे भाग में उसे कितना परसेंट अंक प्राप्त हो, कितना परसेंट अंक प्राप्त हो ताकि उसे कुल 70% अंक प्राप्त हो जाए। 70% अंक प्राप्त हो फाइनली। ठीक है, अब ध्यान दो, क्वेश्चन को हम पहले अप्रोच करेंगे बेसिक अप्रोच, उसके बाद हम इसका देखेंगे कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जो आपको प्रीवियस पार्ट में कराते आ रहा था। देखो आप सोचो 75 का 64%, लो जी हम कर लेते हैं। 75 का 64% मतलब कितना क्वेश्चन वो सही किया था? 75 का 64%, 25 तियां 75, 25 चौके 100, 16 चौके 64। ठीक है, तो कितना हो गया? 48। यानी उसने 48 क्वेश्चन क्या किए थे? सही किए थे। 150 क्वेश्चन में से उसने क्या लाया? 70%, यानी 150 का 70%, 150 का 70% कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 15 से आते 105, यानी टोटल 105 क्वेश्चन सही हुए हैं, तभी तो 70% आए हैं। यानी कि लेफ्ट जो बच गया, लेफ्ट जो 105 ये रहा और ये 48 घटा दो, क्योंकि इस सेक्शन में जितना रह जाएगा तो इस सेक्शन में कितना हो जाएगा? 8 7 15, ये बचा 9, 57 क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे को, यहां तक मेरे अकॉर्डिंग किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पे 57 क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन कर रहा था कितना परसेंट मार्क्स? 57 क्वेश्चन उसने सही किया इस सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में इतना सही किया, टोटल उसने इतना सही किया, तो बच गया वो सेकेंड सेक्शन में सही करेगा। कितना टोटल? कितना? 75 क्वेश्चन में से इंटू क्या? 100। 25 तियां 75, 25 चौके 100, 19 तियां 57, 19 चौ 76, यानी 76% यहाँ मार्क्स उसको क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। तभी ओवरऑल कितना? 70% मार्क्स ला पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया है भाई? 64% ही मार्क्स लाया है ना, तो यहाँ पे उसको ऑलरेडी है ज़्यादा लाना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल 70% आएगा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा बेसिक अप्रोच। लेकिन हमें बेसिक अप्रोच से भी अलग ढंग से करना है, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपना। देखो 150 टोटल क्वेश्चन है, इसमें से 75 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में है, तो सेकेंड सेक्शन में भी कितने हैं? 75 क्वेश्चन। ध्यान से देखो, उसके बाद इसमें से वो कितना परसेंट प्राप्त करता है? 64% प्राप्त करता है। और क्वेश्चन करा है सेकेंड सेक्शन में कितना परसेंट प्राप्त करे कि उसको ओवरऑल कितना परसेंट प्राप्त हो? 70%। अब जस्ट आपको इमेजिनेशन कराता हूं। आप सोचो 2 पर्सन है, 2 पर्सन है, सिंपल 2 पर्सन है। एक पर्सन टोटल ओवरऑल परसेंटेज दो मतलब एक ही पर्सन है, वो 2 सब्जेक्ट में मार्क्स ला रहा है। एक में 64% मार्क्स ला रहा है और दूसरे में क्या ला रहा है? दूसरे में कितना लाएगा? ओवरऑल उसके 70% क्या है? मार्क्स हैं। मान लेते कोई एक स्टूडेंट है, उसके 2 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट में 64% लाया है और दूसरे सब्जेक्ट में कितना स्कोर करे कि उसका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बना ना ओवरऑल सब्जेक्ट का, वो 70% आया। तो ऑलरेडी है इसमें 70% तो मिनिमम लाएगा, तभी तो वो पहुंच पाएगा 70%। यहां तक समझ में आएगा कि मिनिमम तो 70% लाएगा, क्योंकि 70% लाएगा तभी तो 70% ओवरऑल बनेगा
और कितना एक्स्ट्रा और लाना पड़ेगा, जो इसमें से कमी है, कितना की कमी है, 70 में से 64 गया, कितना 6 की कमी इधर रह गई, और ये 6% की कमी कौन बैलेंस करेगा, सेकेंड सेक्शन में बैलेंस करेगा, यानी टोटल उसको कितना लाना पड़ेगा, 76% लाना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे देखो, ये बताओ ओवरऑल 70% लाना है ना, तो यार 70% मिनिमम उसको लाने ही पड़ेंगे सेकेंड सेक्शन में, तभी तो वो ओवरऑल बैलेंस कर पाएगा, क्योंकि पहले वाले में उसने कम लाया है। कितना कम लाया है, कितना कम लाया, 70 में से कितना कम लाया है, तुम सोचो 70 में से कितना कम लाया है। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें, हाँ यहाँ पे बताना भूल गया, ये रेशियो कितना है, काट दो तो 1:1। जब रेशियो 1:1 है, ध्यान दो ये कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है, फर्स्ट सेक्शन में कितना कम लाया है, 6% कम लाया है, तो फाइनली सेकेंड्स में उसको कितना 6% और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, यानी टोटल कितना लाना पड़ेगा 76%। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया, और यही चीज मैं आपको समझा रहा था, उस बेसिक से भी करने पे उतना ही आ रहा है। इस तरह से सोचो, कैसे सोचोगे वो चीज दिखाता हूँ। देखो हमारे पास 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से फर्स्ट सेक्शन में 75 क्वेश्चन है, सेकेंड सेक्शन में बच गया कितना 75 क्वेश्चन, पहले में 75 क्वेश्चन है तो दूसरे में भी क्या बच जाएगा 75। रेशियो क्या हो गया 1:1। पहले में उसने कितना स्कोर किया 64% स्कोर किया, दूसरे में कह रहा है कितना परसेंट स्कोर करे कि टोटल ओवरऑल 70% स्कोर हो जाए। आपको जस्ट लाइक आपको ट्रीट करवाया था ना, कि आप सोचो आपका 2 सब्जेक्ट आपका पेपर दिए, एक में 64% मार्क्स आया, दूसरे में कितना लाओगे कि टोटल ओवरऑल आपका 70% बन जाए, तो मिनिमम दूसरे सब्जेक्ट में 70% तो लाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 70% लाना पड़ेगा। लेकिन कमी कितने की हो जाएगी, ये देखो पहले में आपने कितना कम लाया 70% से, 6% कम लाया, तो ये 6% को इसमें बैलेंस करना पड़ेगा, 6% जो कम आया इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 76% उसको सेकेंड सेक्शन में लाना पड़ेगा। तो यानी क्वेश्चन कर रहा था सेकेंड सेक्शन में कितना लाना पड़ेगा, तो 76% लाना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल 70% बैलेंस हो जाए। ये बेसिक अप्रोच मतलब लॉजिकल थिंक थी, और ऐसे ही हम हर क्वेश्चन को कर रहे हैं, लॉजिक के बेस पे सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। थिंकिंग प्रोसेस अपनाओ, थिंकिंग प्रोसेस ही सबसे बेस्ट है, और कॉन्सेप्चुअल है तो सारा अर्थमेटिक पूरा रिलेट करो, को रिलेट करो, सब कुछ दिखता है। एग्जामिनेशन आप देते ही हो, परसेंटेज आप देख लो, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, आप खुद से प्रैक्टिस करो। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर टोटल 224 क्वेश्चन, 224 क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा इन द फर्स्ट सेक्शन आउट ऑफ 112 क्वेश्चन है। फर्स्ट सेक्शन में कितना क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन, तो दूसरे वाले में रह कितना गया, इसमें भी 112 होगा क्योंकि डबल है इसका, बच कितना गया, इसमें से इसको घटा लो तो 112 हो जाएगा। इन द फर्स्ट सेक्शन 112 क्वेश्चन ए स्टूडेंट गॉट 69%, इसमें उसने कितना प्राप्त किया 69% प्राप्त किया। क्वेश्चन करा है एंड हाउ मच परसेंट हैज टू स्कोर इन द सेकेंड सेक्शन सो डैट ओवरऑल 75%, ओवरऑल कितना 75% उसका मार्क्स आ जाए। क्वेश्चन देखो ध्यान से, किसी परीक्षा में कुल कितना 224 प्रश्न है, 224 प्रश्न है। पहले भाग के कुल 112 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी को 69% अंक प्राप्त होते हैं, एक विद्यार्थी को 69% प्राप्त होते हैं, यानी कि 112 इधर है तो इधर भी क्या होगा 112 क्वेश्चन होगा। अगर इसमें 69% प्राप्त करता है तो दूसरे भाग में कितना प्राप्त करना होगा, ये दूसरा भाग है, दूसरे भाग में उसको कितना परसेंट प्राप्त करना होगा ताकि उसे कुल 75% मार्क्स प्राप्त हो जाए। तो वहीं आप सोचो कि दूसरे सब्जेक्ट में उसको कितना मिनिमम तो लाना, इतना लाना पड़ेगा तभी तो 75% तक पहुंचेगा। लेकिन इधर देखो, पहले ये देखो कितने क्वेश्चन का रेशियो कितना है 1, इधर भी क्या है 1, यानी 1:1 का रेशियो है। तो बस ये देख लो कितना कमी है इधर, 75 में से 69 घटा लो कितना कमी है, 9 7 16 नहीं 9 5 14 नहीं 9 6, 6 की कमी है ना, 6% फर्स्ट सेक्शन में क्या लाया 6% कम ला पाया, तो ये जो सेकेंड सेक्शन में हो यही 6% को क्या करना पड़ेगा बैलेंस, यानी 6 5 81% उसको क्या करना पड़ेगा लाना पड़ेगा, और 81% लाएगा तभी उसका क्या होगा सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सोचते हैं। अब देखो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, जैसे देखो मैंने दोनों क्वेश्चन कराया ना, रेशियो क्या है 1:1, रेशियो क्या है 1:1, तो हमने क्या निकाला 75% मिनिमम हो जाएगा, जो कमी रहेगी वो इधर भरपाई होगा। अगर ये रेशियो दूसरा दे दे 1:1 ना दे करके कुछ अलग दे दे 3:4 5:4,
डाउट तो हो रहा होगा, तो वो भी डाउट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में आपका ही डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। उसमें क्या होगा, रेशियो डिफरेंट होगा। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 200 क्वेश्चन इन द फर्स्ट सेक्शन, आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन है, उसमें से एक सेक्शन में 120 क्वेश्चन है, तो दूसरे में कितना बच गया, 80 क्वेश्चन। एंड ए स्टूडेंट गॉट 65% मार्क्स आउट ऑफ 120, इसमें से उसने कितना प्राप्त किया, 65% मार्क्स प्राप्त किया। देखो नेक्स्ट कर रहा है, देन हाउ मच परसेंट ही हैज टू स्कोर इन द रिमेनिंग क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन में वो कितना परसेंट मार्क्स प्राप्त करे, ताकि सो डैट इट विल बी ओवरऑल 70%, ओवरऑल कितना 70% मार्क्स मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में 200 प्रश्न है, पहले भाग के कुल प्रश्नों में से एक विद्यार्थी को इतना % अंक प्राप्त होता है। कुल 200 प्रश्न है, उसमें से 120 प्रश्न, कहीं पे पहले भाग के कुल 120 प्रश्नों में से, देखो यहाँ पे 120 प्रश्न होगा, कुल 120 प्रश्नों में से 120 प्रश्नों में से उसको 65% मार्क्स हो, तो बचा कितना क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन बचा। तो दूसरे भाग में उसे कितने % अंक लाना पड़ेगा, दूसरे भाग में उसे कितना प्रतिशत अंक लाना पड़ेगा, ताकि उसे 70% अंक प्राप्त हो, 70% अंक प्राप्त हो। यहाँ पे 120 लिख देना, क्योंकि इंग्लिश में डाटा वो है, हिंदी में डाटा टाइप लिखने में मिस्टेक हो गया था। अब सोचो यहाँ पे देखो रेशियो, देखो इससे पहले हमारा ऐसे ही सेम क्वेश्चन था, रेशियो 1:1 था, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लेते थे। यहाँ पे देखो अब रेशियो करोगे तो 40 से कटा दो, तो 40 तिया कितना हो गया, 120, 40 दूनी 80, यानी कि रेशियो क्या आ गया, 3:2। तो देखो हमें क्या चाहिए, आप सोचो दूसरे सेक्शन में मिनिमम बताया था ना, मिनिमम तो 70% लाना ही पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा कितना लाना पड़ेगा, देखो एक्स्ट्रा कितना कमी है, ये देखो कम कितना है, 5 पर पहले सेक्शन में कितना कम लाया, 5% कम लाया ना, ये 5% कम लाया, पहले सेक्शन में 5% कम लाया। तो डायरेक्ट हम अगर 1:1 रेशियो होता था तो डायरेक्ट हम जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे 5% कितने लोगों का है, 3 लोगों का, यानी कि 5% एक लोगों का 5% कम है, तो 3 लोगों का कितना कम होगा, 15%। अब ये 15% क्या होगा, ऐड होगा, 15% ऐड होगा। लेकिन हम देखो इसमें क्या करते थे, 1:1 होता था तो डायरेक्ट 6:1 करोगे, 6:1 करोगे तो 6 ही हो जाएगा ना, और डायरेक्ट 6 जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो क्या है, 5% पहले सेक्शन में कितना कम ला पाया, 5% कम ला पाया। कितने, एक लोगों का 5% कम है, लेकिन लोग कितने हैं, 3 लोग हैं, तो 15% कम हुआ। अब ये 15% भरपाई कौन करेगा, सेकेंड सेक्शन वाला करेगा, लाएगा तभी तो ओवरऑल 70% होगा। लेकिन ये जो 15% लाएगा वो कितने लोगों का होगा, 2 लोगों का होगा, तो 2 लोगों से डिवाइड करना पड़ेगा। 15% में 2 लोग काम करेंगे, 2 लोग का, तो 2 से डिवाइड कर दो, बस 70% ये हो गया। और ये कितना हो गया, 7.5%, 7.5%, टोटल कितना हो गया, 77.5% उसको सेकेंड सेक्शन में मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो हमारे पास 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन में से कह रहा है कि 120 क्वेश्चन उसने फर्स्ट सेक्शन में से 65% उसने मार्क्स लाया, प्राप्त करता है। तो 120 क्वेश्चन इधर हो गया, तो इधर कितना हो गया, 80 क्वेश्चन। और कह रहा है कि इसमें कितना % मार्क्स लाए कि ओवरऑल उसको कितना 70% मार्क्स मिले। तो देखो मैंने आपको बताया था, रेशियो चेक कर लो कितना, 40 से कटा लो तो 3:2 रेशियो। अब पहले क्वेश्चन में आता था 1:1, तो हम डायरेक्ट कर लेते थे, अब इसमें 3:2 है। तो देखो मिनिमम आपको बताया था, मिनिमम 70% ओवरऑल लाने के लिए मिनिमम सेकेंड में कितना लाना पड़ेगा, 70% तो लाना ही पड़ेगा। और पहले पार्ट में कितना कम ला पाया था, 5% कम ला पाया था, 5%। लेकिन 3 लोग हैं ना, एक लोगों का 5% कम है, तो 3 लोगों का कितना % कम हो गया, 15% कम लाए फर्स्ट सेक्शन में। तो ये 15% किस में ऐड होगा, इसमें ऐड होगा, क्योंकि बैलेंस करेगा सेकेंड सेक्शन में, तभी तो 70% ला पाएगा। और 15% में से कितने लोग हैं, 2 लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो 2 लोगों को मिलके 15% को काम डिवाइड करना पड़ेगा। तो लो सिंपल कितना हो गया, 70 + 7.5, यानी कितना हो गया, 77.5% सेकेंड सेक्शन में लाएगा, ताकि ओवरऑल कितना हो जाएगा, 70%। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोचते हैं। नेक्स्ट इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आप ये क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, तब आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, खुद से बनाइएगा। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 300
कोई एक एग्जामिनेशन है जिसमें 300 क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट सेक्शन 175 क्वेश्चन है, 175 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में है, आप सोचो तो बचा कितना, 125 क्वेश्चन सेकेंड सेक्शन में होगा। 100 इन द फर्स्ट सेक्शन आउट ऑफ 175 क्वेश्चन ए स्टूडेंट्स गॉट 69% मार्क्स, इसमें से उसको 69% मार्क्स मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, देन हाउ मच परसेंट ही हैज टू स्कोर इन द रिमेनिंग क्वेश्चन, बचे हुए, अब बचा क्वेश्चन इतना 125, इसमें वो कितना परसेंट मार्क्स लाए, सो डैट ही विल स्कोर इन 74% ओवरऑल 74% वो क्या कर ले, ला दे। कितना परसेंट बचे हुए क्वेश्चन 125 बचा, इसमें कितना परसेंट मार्क्स लाए कि ओवरऑल 74% मार्क्स ला पाए। हिंदी में किसी परीक्षा में कुल 300 प्रश्न है, पहले भाग के 175 प्रश्नों में से, पहले भाग के 175 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी 69% मार्क्स लाता है, दूसरे भाग में उसे कितना परसेंट लाना पड़ेगा, तो दूसरा भाग में कितना क्वेश्चन, 175 इधर है तो 125 इधर बन जाएगा, 300 में से घटा लो, उसमें से कितना उसको लाना पड़ेगा मार्क्स कि ताकि उसे कुल 74% अंक प्राप्त हो सके, कुल 74 अंक प्राप्त हो सके। तो अब सोचो वही सेम कॉन्सेप्ट, मिनिमम तो लाएगा ही लाएगा 74%, और ज्यादा लाना पड़ेगा तभी तो बैलेंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे कम लाया है, कितना कम लाया है, देखो कितना कम लाया है, 5 कम लाया है, 5% कम लाया है। अब देखो यहां से ध्यान देखो, कैंसिल करो रेशियो कैंसिल करोगे तो 25 7 175, 25 5 125, एक लोगों का 5% कम है ना, तो 7 लोग हैं तो 7 लोगों का कितना परसेंट कम हो जाएगा, 7 × 5 35% कम आया, एक लोगों का 7% कम है, 7% ओवरऑल 5% कम लाया, लेकिन 7 लोग हैं तो 7 लोगों का कितना 35%, और ये जो कम लाए वो पूरा कौन करेगा, बी पूरा करेगा, लेकिन कितने लोग हैं, 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 7 कितना हो गया 35, तो टोटल कितना हो गया 75% प्लस 7%, 7 7 14, 7 4 11 और 7 1 8, यानी 81% उसको मार्क्स लाना पड़ेगा सेकेंड सेक्शन में ताकि ओवरऑल 74% आ जाए। तो इतना आसान क्वेश्चन था, और ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही रेयर केस में देखने को मिले यूट्यूब पे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स जरूर करें कि वीडियो से हेल्प मिलती है।